हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। और हम भी आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको जो भी वीडियो देख रहे होंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह से आज हम आपके लिए एक साड़ी का ही अगला लेक्चर नंबर 4 कह सकते हैं लाए हुए हैं। इसमें हम त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन हैं, कभी कभी ये परीक्षाओं में आते हैं और इन्हें सीखना भी जरूरी होता है और अच्छे होते हैं और होते हैं बहुत ही आसान। इन्हें साड़ी की सहायता से हल करना होता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे हैं। और लेकिन एक चीज पहले जान लेते हैं, साड़ी की सहायता से त्रिभुज का, साड़िकों की सहायता से किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है साड़िकों की सहायता से क्या होता है, 1/2। और त्रिभुज के तीनों शीर्षों के क्षेत्र निर्देशांक x1, y1, x2, y2, x3, y3 और 1, 1, 1। ये तीन, अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हों तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है सारणिकों की सहायता से। तो आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना होगा और इसी सूत्र से संबंधित ये सवाल भी है। तो क्या सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 3,8 -4,2 और 5,1 है। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व लिख लेंगे। शीर्ष कौन कौन से हैं, A 3,8 हो गया, B -4,2 हो गया और C कितना हो गया, 5,1 हो गया। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, x1, y1, x2, y2, x3 और y3, ये तीन शीर्ष हो गए। अब डायरेक्ट हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यही फार्मूला है जो कि सामने लिखा हुआ, 1/2 x1 की जगह पे हम 3 लिख लेते हैं, y1 मीन्स 8, x2 मीन्स -4 और y2 मीन्स 2, x3 मीन्स 5 और y3 मीन्स 1 और यहां से 1, 1, 1 तीसरा शीर्ष ऐसे लिख दिया। तो इस तरह से ये कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे लिए बेहतर होगा, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे ये एक जो रो है, रो नंबर 3 के सभी पद बराबर दिख रहे हैं और बराबर दिख रहे हैं तो बेहतर होगा कि इसमें कॉलम नंबर 3 के सभी पद बराबर दिख रहे हैं। तो एक काम करना होगा कि हमें अलग अलग रो को घटा के इसके 2 पद 0 कर लें। अगर 2 पद 0 कर ले जाएंगे तो बहुत आसान होगा और ज्यादा हमारे लिए मेहनत का काम नहीं होगा। तो हम यही कर लेते हैं, क्या करने वाले हैं, R2 में क्या चेंजिंग करने वाले हैं, R2 में R2 माइनस R1 कर दे रहा, सीधा सीधा R2 माइनस R1 कर दें या फिर ये कर लें, R1 में बेहतर होगा। R1 में R1 माइनस R2 करेंगे क्योंकि R1 के पद बड़े दिख रहे हैं और R2 के पद छोटे दिख रहे हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। और इसी तरह से R2 में क्या करने वाले हैं, R2 में चेंजिंग कर लेते हैं, R2 माइनस R3। R2 माइनस R3 मीन्स R2 वाले पदों में से R3 वाले पदों को घटा दिया तो ये हो जाएगा 1/2। R1 में से R2 घटाएंगे, इसमें से 3 में से 4 घटाएंगे, 3 माइनस 4 क्या बनेगा, 3 में से 4 -4 घटाया तो 3 धन 4 बन जाएगा। मतलब R1 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ पर तो 7 बनेगा, यहाँ पर तो इसमें से 8 में से 2 को घटाएंगे 6 बनेगा, 1 में से 1 को घटा देंगे 0। फिर R2 में से हमें R3 को घटा लेना होगा, R2 वाले टर्म में से R3 वाले टर्म्स को घटा, 4 में से 5 को हटाना है, -4 में से माइनस करना -5 तो क्या बन जाएगा, -9 बन जाएगा।
तो -4 में से -5 माइनस किया, -9 बना। 2 में से 1 माइनस किया, 1 बना। और फिर 1 में से 1 को माइनस किया, 1 में से इस 1 को माइनस किया, 0। देखिए 2 पर 0 हो गए और यही हम करने ही वाले थे, करना ही जा रहे थे। ऐसा हो गया और अगला पद ऐसे उतार लिया, 5 1 1, इस तरह से ये उतार लिया। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, R3 के लिए हम अनुगत प्रसार करना बेहतर होगा, क्योंकि इस कॉलम के ये सारे पद तो 0 है, यही कर लेते हैं और अच्छा रहेगा। तो हम R3 के अनुगत प्रसार, इसके अनुगत नहीं बल्कि इसके अनुगत कर लेते हैं। R3 के अनुगत, ये R3 के अनुगत करेंगे तब तो फिर यहाँ नंबर ज्यादा। एक काम करते हैं, इसे हम बदल लेते हैं रोज को, ये जो कॉलम है इसको रोज में बदल लेते हैं। 1/2 कर लिया और क्या हो जाएगा ऐसे, ये इसको 7 6 0 ऐसा कर लेते हैं और ये क्या हो जाएगा, या और फिर -9 1 0 ऐसे कर लिया। फिर ये वाला इसको भी कर दिया 5, ये रो को कॉलम में बनाया, 5 1 और 1 ऐसा कर लिया। तो देखिए अब ये बेहतर सा दिख रहा और हम आसानी के साथ R3 के अनुदिश, रो नंबर 3 के अनुदिश इसका प्रसार कर लेते हैं। तो लिख देते हैं R3 के अनुगत प्रसार करने पर, इसके नीचे लिखेंगे R3 के अनुगत प्रसार करने पर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/2 तो हमने लिख लिया और क्या हो जाएगा, होल ब्रैकेट ऐसे कर लेते हैं, उसके अंदर करेंगे। ये देखिए 0 के अनुगत प्रसार करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का मतलब 0 ही होगा। ये भी अगला पद 0 है, इसमें भी 0 ही बनना है सारे भाई। इस 0 से सभी और पदों का गुणा ही तो होना है और गुणा होने का मतलब सब 0 बन जाएगा। और प्लस 1 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये तो हमें ध्यान देना चाहिए था, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे वैसे माइनस होता है लेकिन 0 के लिए माइनस का कोई मतलब नहीं होता। तो 1 लिख दिया और 1 के अनुगत हम अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1 का कॉलम और रो को छोड़ दिया, तो रो और कॉलम छोड़ दिया तो बचा क्या, यही बच रहा 7 6 -9 और 1। तो 1 का गुणा 7 से करवा लेंगे, 1 का गुणा 7 से करवाएंगे 7 आएगा और इसका इससे 9 6 के 54 आएगा, -54 होगा, -9 × 6 है ना, तो -54 होगा। लेकिन इसे भी घटाना है, इसे भी क्या करना, घटाना ही है, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा, माइनस हमें लगाना पड़ेगा। और इस तरह से क्या हुआ 1/2 और ये सब तो 0 है, इनकी बात ही खत्म। 1 का मल्टीप्लाई, 1 ब्रैकेट में क्या बनेगा 7 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +54 ये बनेगा। फिर 1/2 गुणे 54 और 7, 54 से 50 और 1 61 हो जाएगा, 54 से 61 हो जाएगा और इस तरह से 61/2 ये वर्ग मात्रक, यूनिट स्क्वायर वर्ग मात्रक, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आव्यूह विधि से हम लोग, सारणिक विधि से हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया। इसे ये क्या कह रहा, सारणिकों का प्रयोग करके दिखाइए कि निम्न बिंदु सररेख हैं। ये कैसा है, सररेख, ये सिद्ध करना है। सररेख होने का मतलब ये इन तीनों बिंदुओं का जो क्षेत्रफल, अंतरित जो क्षेत्रफल होगा उसका मान 0 होगा। सररेख होने के लिए बस ऐसे ही सारा हम हल करते हैं, ऐसे ही हम सब लगाएंगे, केवल परिमाण जो आएगा वो कितना आना चाहिए 0। अगर आ जाएगा, जैसे यहाँ क्षेत्रफल ये आया, वैसे अगर यहाँ पे 0 आ गया होता तो हम कह देते अतः ये बिंदु सररेख है। तो फिर इसे भी देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 5 5 -5 1 10 7, ये 3 बिंदु दिए गए हैं और इन तीनों बिंदुओं को यहाँ पे हम राइट कर ले रहे हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 5
-5, 1, 10 और 7 ऐसा कर दिया। और फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यहाँ से हम थोड़ी चेंजिंग करेंगे। अब यहाँ से हम थोड़ी चेंजिंग करते जाएंगे और क्या होगा, ये हो जाएगा। हम यही करते हैं, R1 में से R2 को घटा लेते हैं और R2 में से R3 को घटा लेते हैं। R1 चेंजिंग R1 माइनस R2 और R2 की चेंजिंग करने वाले हैं R2 माइनस R3। डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे, दो पद इसके 0 बन जाएंगे। तो फिर क्या करना होगा, R1 में से R2 को घटाना है, 1/2 तो लिखा, इसमें 5 में से -5 घटाएंगे तो 10 बन जाएगा। 5 में से 1 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और 1 में से 1 को घटाएंगे 0 हो गया। यहाँ पे R2 में से R3 को घटाना है, -5 में से -10 घटाएंगे, -5 में से -10 घटाएंगे कितना बन जाएगा, -15 और 1 में से 6 घटाएंगे, 1 - 7 क्या बनेगा, -6। 1 में से 7 घटाएंगे -6 आएगा, माइनस के पास बड़ी वैल्यू है। 1 में से 1 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 10, 7, 1 ये बन गया। ऐसा हो गया। अब इसका हम क्या देख रहे हैं, या इसके जो है इस कॉलम के 2 पद 0 दिख रहे हैं। अच्छा है, इस कॉलम को लेके हम प्रसार कर लेते हैं। C1 के अनुगत, ये C1 ही C3 के अनुगत प्रसार करने पर क्या होगा, C3 के अनुगत प्रसार करने पर यहाँ पे बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, पहला तो 0 ही होगा, दूसरा भी क्या होगा 0 ही हो जाएगा और तीसरे का निकालना है, पहला प्लस होता दूसरा माइनस होता फिर प्लस होता, तो ऐसे में ये प्लस होगा 1 हो जाएगा और इसका विस्तार ये वाली कॉलम ये वाली रो छोड़ देना है, बाकी जो बच रहे हैं उनका गुणा। इसका इसमें गुणा करवाएंगे 10 गुणे -6 माइनस, इसका इसमें गुणा करवाएंगे -15 गुणे 4 ऐसा हो जाएगा, -15 गुणे 4 ये बन जाएगा। इस तरह से ये 0 + 0 मीन्स नथिंग, सब 0 बन जाएगा, 1 हो गया और बीच में क्या बन जाएगा -60, 10 गुणे 6 -60 हो जाएगा और ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा और 15 चौके 60, ये भी 60 हो रहा। और यहाँ से 1/2 को हमें रखना पड़ता है, 1/2 को नहीं भूलना, तो 1/2 तो रहेगा, तो इस तरह से ये बन रहा। लेकिन ये 15 चौके 60 होगा, तो ये 60 बन जाएगा और इस तरह से 1/2 गुणे 60 में 60 घटाएंगे 0 बराबर 0, तो 0 आ गया। तो इस तरह से क्या मिला, ये तीनों बिंदुएं क्या हो जाएंगी, सररेख हो जाएंगी। तो इस तरह से कह सकते हैं अतः ये बिंदुएं सररेख हैं। तो इस तरह से आज के अच्छे और छोटे से 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ और ये आपको समझ में भी आया होगा। बस एक बार देखने में ही ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। ऐसे और भी क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप लगा ले जाएंगे, इतना हमें उम्मीद भी है। और इस तरह से आज के लिए बस इतना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करें। धन्यवाद।